हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। एक बीकर है, ठीक है। अब उसके अंदर जो हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसके अंदर नंबर ए सोल्यूट, बी सोल्यूट और सी, तीन टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूट प्रेजेंट है और हमें ए का फाइंड आउट करना है या बी का फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। एक्स से नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से, ठीक है। अगर हमें जैसे ए की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे अगर बी के फाइंड आउट करनी है तो बी के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इसके ऊपर लिखना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सिमिलर इसमें सी के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हमें अब ऊपर में लिखना होगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल द मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इक्वल 1। मींस जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे सोल्यूट के अंदर, जैसे ए बी सी डी या डिफरेंट टाइप के जितने सोल्यूट होंगे उन सब की मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके इक्वल होगी? 1। 1 से ज़्यादा कभी नहीं आएगी, ठीक है। सो टोटल कितनी रहनी चाहिए? 1। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और सेकंड है मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। मींस मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगी उतनी हमारी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों नहीं करती? क्यों? सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ, अगर हमें ए का फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट, कोई सोल्यूट है उसका वेट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब वेट ऑफ सोल्यूट जो वेट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ये हमने मोलैलिटी के केस में किया था। जो वेट है वो केजी में अगर हम लेते हैं तो केजी में होता है वेट। तो वेट हमारा कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। अगर आप 35 केजी 0 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हो या 35 केजी आप 60 डिग्री टेम्परेचर पे ले रहे हो तो वो टेम्परेचर के साथ वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मोल फ्रैक्शन भी हमारी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। इसका एक एग्जांपल करते हैं न्यूमेरिकल। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम ऑफ H2O एंड 100 ग्राम ऑफ इथेनॉल। कैलकुलेट एक्स। मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। अब फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें मोल फ्रैक्शन वाटर की निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस इथेनॉल। तो वाटर की निकालने के लिए वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो हमें वेट कितना गिवन है? 100 ग्राम वेट गिवन है। और जो वाटर है उसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है मोलर मास 16। तो हमारा कितना आया? ये 18। तो डिवाइडेड बाय 18। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी इतनी 5.55। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल फाइंड आउट करनी है तो वेट ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का वेट हमें कितना गिवन है? 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कार्बन कितने प्रेजेंट है? 2 और कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन 5 प्रेजेंट है, मोलर मास 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस ये हाइड्रोजन 1। इसको जब हम टोटल करेंगे तो हमारा मोलर मास 12, ये कितना आएगा? 10 46 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारी पॉइंट में वैल्यू आएगी ये। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है। टोटल हमें पता है हमेशा कितना होता है? हमारा 1 होता है। हमने ये प्रॉपर्टी अभी की थी ना लास्ट, कि नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे टोटल होते हैं ऑलवेज इक्वल टू 1। टोटल करना है, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के और इथेनॉल के हमें यहाँ पे टोटल करने हैं 5.5 और इथेनॉल के कितने हैं? 2.109 956.7 7.659 है हमारा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 5.55 डिवाइडेड बाय टोटल है हमारा 7.659 और ऐसे ही हमारा इथेनॉल का आएगा 2.109 डिवाइडेड बाय टोटल 7.659। तो नंबर ऑफ मोल्स ये कैंसिल आउट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो ऐसे हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और इथेनॉल निकल जाएगा, ठीक है।